हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या है कि यदि कोई भी वाक्य हिंदी में रहता है तो सबसे पहले उसको पहचानना पड़ता है कि यह किस टेंस का है। तो पहचानने का क्राइटेरिया जो है क्या है कि हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहता है, उसको क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, मैं रामायण पढ़ चुका था। इसमें क्या है? पढ़ना एक क्रिया है, क्रिया के अंत में क्या आ रहा है? चुका था। वे लोग पेड़ काट चुके थे, वे लोग क्या है? सब्जेक्ट है। काटना क्रिया है, क्रिया के अंत में क्या है? चुके थे। वह आम खा चुका था, वह सब्जेक्ट है, आम क्या है? ऑब्जेक्ट है। खाना क्रिया है यानी मेन वर्ब है, उसके अंत में क्या आ रहा है? चुका था। तो इस तरीके से चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। इसका रूल है, बनाने का नियम है। तो रूल में क्या दिया है कि ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड सहायक क्रिया के रूप में लिखेंगे, उसके बाद हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप, जैसे राइट, रोट, रिटर्न, तो रिटर्न तीसरा रूप हो जाएगा। तीसरा रूप लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर देखिए कि दो तीन सेंटेंस है एग्जाम्पल के तौर पे। अभी हमने रूल पढ़ लिया कि मैं रामायण पढ़ चुका था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले क्या है? मैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, मैं का क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद सहायक क्रिया देखिए क्या है? हैड है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हैड लिख देंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड का तीसरा रूप रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग वही रहता है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। आई हैड रेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? रामायण, तो क्या हो जाएगा? द रामायण, क्योंकि रामायण जो है एक महाकाव्य है, किसी भी महाकाव्य के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। RAMAYAN, रामायण। दूसरा सेंटेंस है, वे लोग पेड़ काट चुके थे। सबसे पहले वे लोग सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? दे। दे के बाद सहायक क्रिया हैड, हैड लिख देंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म काटना का क्या होता है? कट। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म कट 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 होता है, तो यहाँ पर दे हैड कट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? पेड़, ए ट्री लिख देंगे। थर्ड है, वह आम खा चुका था, तो इसमें वह क्या है? सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया हैड, हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप यानी मुख्य क्रिया जो उसका तीसरा रूप। तो मुख्य क्रिया क्या है? खाना। खाना का क्या होता है? ईट। ईट का थर्ड फॉर्म EATEN, ही हैड ईटेन, वह खा चुका था। ऑब्जेक्ट है मैंगो, तो मैंगो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के 3 एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए। नोट में देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ हैड का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ हैड का प्रयोग होता है। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस में देखें वाज का प्रयोग होता है, वेयर का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखेंगे तो इज, आर, एम का प्रयोग होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड का प्रयोग होता है। सम मोर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। हम लोग ताजमहल देख चुके थे, चुका था, चुकी थी, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। सबसे पहले हम लोग का क्या हो जाएगा? वी। वी के साथ सहायक क्रिया क्या हो जाएगा? हैड। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? देखना। देखना का सी, सा, सीन, वी हैड सीन।
ताजमहल उसके पहले द लग जाएगा क्योंकि हिस्टोरिकल पैलेस है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है श्याम पत्र लिख चुका था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? श्याम। श्याम के बाद सहायक क्रिया क्या हो जाएगा? हैड। श्याम हैड। लिखना का राइट, रोट, रिटन। श्याम हैड रिटन अ लेटर। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, बच्चे मिठाइयाँ खा चुके थे। चुका था, चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में क्या है? बच्चे। तो क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के बाद क्या लग जाएगा? सहायक क्रिया हैड। खाना ईट है, ईट का तीसरा रूप ईटन। उसके बाद मिठाइयाँ हैं, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा? स्वीट्स। मैं अपना काम कर चुका था, तो यहाँ पर मैं का क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन आई। आई के बाद हैड का प्रयोग होगा। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आई हैव डन। अपना काम का क्या हो जाएगा? आई है तो अपना का क्या हो जाएगा? माई। काम का वर्क। इस तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने सीखा इस वीडियो के माध्यम से। अब हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें नहीं लगा रहता है, उसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस हमारे सामने कुछ उदाहरण है। मैं रामायण नहीं पढ़ चुका था। चुका था, चुकी थी तो है, साथ में नहीं लगा हुआ है। राम पत्र नहीं लिख चुका था। चुका था तो है पास्ट परफेक्ट का, लेकिन इसमें नहीं लगा हुआ है, ये निगेटिव सेंटेंस है। तो इसका बनाने का नियम क्या है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, सेम हैड लिखेंगे। हैड के बाद क्या लग जाएगा? नट लग जाएगा, नहीं के लिए। उसके बाद फिर वही वर्ब का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। यहाँ देखिए दिया है एग्जाम्पल, मैं रामायण नहीं पढ़ चुका था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या है? मैं का क्या हो जाएगा? आई। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हैड लगा है तो हैड लगा देंगे, यहाँ पर हो गया आई हैड। उसके बाद नट लगा है तो क्या लिख देंगे? नट। आई हैड नट। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का क्या होगा? रीड, रेड, रेड। आई हैड नॉट रेड, मैं नहीं पढ़ चुका था, ये हो गया। अब बच गया रामायण, तो क्या हो जाएगा? द रामायण। राम पत्र नहीं लिख चुका था, तो राम सब्जेक्ट है, सबसे पहले राम को लिखेंगे। राम। हेड लग जाएगा, सहायक क्रिया। हेड के बाद नट, राम हैड नट। लिखना का क्या होता है? राइट, रोट, रिटन। WRITTEN। राम हैड नॉट रिटन अ लेटर। इस तरीके से सम मोर एग्जाम्पल, और भी हमारे पास एग्जाम्पल है। हम लोग ताजमहल नहीं देख चुके थे, तो सबसे पहले हम लोग का क्या हो जाएगा? वी के बाद क्या हो जाएगा? हैड। वी हैड। हैड के बाद क्या लग जाएगा? नट। वी हैड नट। देखना का सी का तीसरा रूप सीन। वी हैड नॉट सीन। ताजमहल का क्या हो जाएगा? द ताजमहल। दूसरा सेंटेंस है श्याम पत्र नहीं लिख चुका था। सबसे पहले श्याम। श्याम के बाद क्या लग जाएगा? हैड। हैड के बाद नट। श्याम हैड नट। लिखना का रिटर्न। रिटर्न। राम हैड नॉट रिटर्न अ लेटर। बच्चे मिठाइयाँ नहीं खा चुके थे, तो सबसे पहले क्या होगा? बच्चे का द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन के बाद क्या लगेगा? हैड। हैड के बाद नट।
ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईटन। मिठाइयाँ का स्वीट्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फिर से एक और सेंटेंस है, मैं अपना काम नहीं कर चुका था। सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में क्या है? मैं। तो मैं का क्या हो जाएगा? आई। आई के बाद हैड का प्रयोग होगा, हैड के बाद नट लगेगा, उसके बाद करना का क्या होता है? डू। डू का थर्ड फॉर्म डन। आई हैड नॉट डन। अपना काम का क्या हो जाएगा? जब आई रहेगा तो अपना कमाई हो जाएगा, काम का वर्क हो जाएगा। आई हैड नॉट डन माई वर्क। मैंने अपना काम नहीं किया था या नहीं कर चुका था। तो इस तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा। थैंक यू।